बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही मज़े के यमी टेस्टी पिज़्ज़ा टोस्ट बना रहे हैं। ओपन सैंडविचेस की रेसिपी है ये और बहुत ही ज़बरदस्त है, बजट फ्रेंडली है और इसको सेव करके आप हफ्ता भर फ्रिज में रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं या शाम को इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी इनको बना सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक में बना सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी आपके ये पिज़्ज़ा टोस्ट सैंडविच हैं। तो वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चीज़ सॉस कई दफ़ा आपको बनाना सिखाई है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स दोबारा से नोट कर लीजिए कि 2 चम्मच आपने मैदा लेना है, आधा कप उसमें दूध डाल के तो आपने सौते कर लेना है पहले मैदे को 2 चम्मच बटर में, और फिर आधा कप दूध और 1 कप चिकन स्टॉक डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें मस्टर्ड सॉस डालें, आप उसके अलावा चेडर चीज़ डाल सकते हैं, ऑरिगेनो वगैरह मिक्स हर्ब्स डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त आपकी चीज़ सॉस रेडी हो जाएगी। अब जो ये पिज़्ज़ा फिलिंग हमने आपको लास्ट वीडियोस में भी बनानी सिखाई थी, दोबारा से आपको आपकी फरमाइश पे सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान है, हमने कहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ों में इसका यूजेस जो हैं वो बताएंगे। तो आज ओपन सैंडविचेस भी हम इसी से ही बना रहे हैं। इसमें हमने बंद गोभी, प्याज, चिकन और शिमला मिर्च ली है। चाट मसाला डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चिकन पाउडर डाला है मैंने इसमें, और थोड़ी थोड़ी सी इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी, जैसा कि केचप है 3 से 4 चम्मच, और इसमें चीज़ सॉस डालेंगे हम, थोड़ी सी केचप है, चाट मसाला है, ऑरिगेनो है, गार्लिक पाउडर है। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पोटैटोज़ डालना चाहें तो आप इसमें पोटैटोज़ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 आलू डाले हैं। एंड में जब इसको मिक्स करूँगी तो बॉयल 2 आलू मैश करके वो मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी। अभी ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग पूरी की पूरी जो है तकरीबन मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आंच हमारी जो है वो हाई फ्लेम पे है, क्योंकि तमाम चीज़ें रेडी हैं, पकी हुई हैं और झटपट से इनको मिक्स करना है बस आपने। और इसके अंदर चीज़ सॉस आपने ऐड कर देनी है। चीज़ सॉस आप बना के एक दफ़ा रख लें तो आपकी 1 महीना ख़राब नहीं होती। अब ये टमाटर भी इसमें मैंने शामिल किए हैं, 1 टमाटर जो है उसके बीज निकाल के, और अब ये चीज़ सॉस डाल दी है जो कि आपको बनानी सिखाई है। 2 से 3 चम्मच इसमें डाले हैं, और जब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसमें थोड़ी सी और डाल लूँगी, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। रेडी हो गई है हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा की फिलिंग, ये देखें। अब इसमें मैंने आलू डाले हैं, 2 आलू मैश करके डाल के इसको ठंडा होने रख दिया है। अब हाथ से अच्छी तरह से इसको मसल लीजिए आप, ताकि आपकी ये फिलिंग जो है ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से हाथों से मसल लेंगे तो ये आपको इजी रहेगा। इसके साथ जब आप इसको ब्रेड पे अप्लाई करेंगे तो ये उतरेगी नहीं ऊपर से। अब ब्रेड के स्लाइसेस नॉर्मली जो होते हैं वो ले लीजिए, और मैं पहले एक नॉर्मल जो ब्रेड का स्लाइस है उसी के ऊपर डाल रही हूँ। एक जो है ब्रेड का स्लाइस उसको हम राउंड कटिंग में इस तरह काटेंगे इसको। बहुत ही आसान है, और इसको आप रमज़ानुल मुबारक के लिए भी बना के 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में, तो ख़राब नहीं होते। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ इट इज़। जैसे ये अभी आपने ऊपर फिलिंग लगाई है तो इसके बाद आप इनको हल्का सा फ्राई भी करके रख सकते हैं, और ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। फ्रिज में 2 से 3 दिन सही रहेंगे, लेकिन फ्रीज़र में 10 से 15 दिन ईज़िली रख सकते हैं आप पॉलीथीन बैग्स वगैरह में। अब ये देखें, एक पैटी की तरह बना के तो इस तरह राउंड वाले में भी हमने इस तरह लगा दिया। थोड़े से सेसमी सीड्स जो हैं इसके ऊपर, और थोड़े से कलवंजी के दाने मैं इस पर डालूँगी, तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक जो है प्यारी सी आ जाएगी। आप तिल वगैरह डाल लें, राई डाल लें, कलवंजी के दाने डाल लें, ऑप्शनल है, कुछ भी ना डालें तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं जस्ट इसको खूबसूरत लुक देने के लिए ऊपर से इनको टॉपिंग पे ये थोड़े से मैंने राई के दाने और कलवंजी के दाने मिक्स करके डाले हैं। इससे टेस्ट भी मज़े का आएगा और खूबसूरत लुक भी आएगी। अब एक अंडा फेंट लिया है हमने,
अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। अभी जिस साइड पे हमने इसकी फिलिंग लगाई है उस साइड पे आपने सिर्फ लगाना है और इसी साइड को ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर देना है आपने। तो अब हम इसको इस तरह से ही दोबारा से, ये देखें ये वाला भी इस तरह ही कर लेंगे। अभी मैं ब्रेड क्रम्स पे कोटिंग नहीं कर रही, मैं जस्ट सिंपल बना रही हूँ। आप ब्रेड क्रम्स में भी कोटिंग कर सकते हैं। तो अब ये सारे के सारे किनारे जो हैं इनके, उनको भी ब्रेड अंडा लगा लिया और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। चलिए सारे ऐसे ही बना लेते हैं और फ्राई करते हैं। अब शैलो फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 कप ऑयल डाला है मैंने, ताकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना जज़ब हो। हाई फ्लेम पे आपने इनको बनाना है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें रेडी हैं और हमने इसमें चीज़ सॉस भी डाली हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं। इसलिए हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कीजिएगा। 1 से 2 मिनट में ही इनका कलर बहुत प्यारा गोल्डन आ जाएगा। तो दूसरी साइड टर्न कर लीजिएगा। और एक और आसान हेल्दी टिप मैं ये दे देती हूँ कि जिस साइड को आपने अभी फ्राई कर रहे हैं फिलिंग वाले पे, उसको फ्राई कर लें और दूसरा जो सिंपल ब्रेड वाला है उसको तवे पे टोस्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, इससे भी आपका हेल्दी सैंडविच बन जाएगा। बिल्कुल ऑयल जो है वो नहीं जज़ब होगा इसमें। सिर्फ मसाले वाला जो हिस्सा ये वाला, इसको फ्राई कर लें और नीचे वाला जो है उसको आप तवे पे भी कड़क क्रिस्पी कर सकते हैं। तो सारे इसी तरह से बना लेंगे हम। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है। पीछे से भी देखें क्रिस्पी गर्मा गर्म हमारे ये ओपन पिज़्ज़ा टोस्ट तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।